अनअकैडमी एसएससी अनअकैडमी इंद्रधनुष में वेलकम करता हूं। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि अनअकैडमी के में अभी हाल ही में एक नया इनिशिएटिव जो है लॉन्च किया है कि आपको अनअकैडमी एक ऑल इंडिया मॉक टेस्ट जो है कंडक्ट कर रहा है। आपने अभी तक इस मॉक टेस्ट को इनरोल नहीं किया तो इसके साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहद आसान और मजबूत बना सकते हैं। आप सभी को पता होगा कि गवर्नमेंट एग्जाम की जो लोग तैयारी करते हैं, खास करके एसएससी बैंक एस्पायरेंट्स के लिए जो है अनअकैडमी एक जो है टेस्ट कर रहा है, जो कि ऑल इंडिया मॉक टेस्ट है। आप इसमें जरूर पार्टिसिपेट करें। स्वागत है आप सभी का, सभी लोगों का। सभी लोग जल्दी से आ जाएं। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ऑल इंडिया यदि आपसे कहा जाए, यहाँ पर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम टेस्ट है, जो कि नवंबर 6 को, मतलब 6 नवंबर को ठीक सुबह 10 बजे होना है। आप जहाँ पर 5 करोड़ तक की स्कॉलरशिप जो है विजेता बनेंगे, विनर बनेंगे, तो आप इस स्कॉलरशिप टेस्ट को इनरोल कर लें। स्कॉलरशिप टेस्ट को इनरोल करते समय जो है आपको एक कोड अप्लाई करना है, और आप सभी लोग याद रखिएगा कि G10 कोड अप्लाई करके अनअकैडमी और एसएससी और बैंक के एस्पायरेंट जो हैं इस स्कॉलरशिप टेस्ट में इनरोल करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सभी लोग जल्दी से आ जाएं। आवाज क्लियर आ रही है आप सब तक? चलिए, दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। अनअकैडमी कंप्लीट एक नया मतलब कि नया इनिशिएटिव है जो लॉन्च किया गया है, जहां पर आप अपने किसी भी जानकार के साथ जो है एक युद्ध लड़ सकते हैं, जो कि आपकी तैयारी को आसान बनाएगा। इस गेम के थ्रू जो है आप बैटल करेंगे और आप कुछ सीखने को पाएंगे, क्योंकि बेहतरीन सवालों के साथ जो है आप अपने चॉइस के आधार पर किसी के साथ भी जुड़ सकते हैं। तो अनअकैडमी कंप्लीट में आप जरूर पार्टिसिपेट करें। आज के डाउट फीचर जो है अनअकैडमी की मोबाइल एप्लीकेशन में आप जाकर के किसी भी प्रकार के डाउट को जो है अपने सॉल्व करा सकते हैं। स्क्रीनशॉट आप प्रिंट करेंगे और आपको यहाँ पर कंटेंट जो है हमारी टीम उसका सॉल्यूशन आप सबको प्रोवाइड करेगा। तो बहुत बहुत स्वागत है, आप सभी लोग आ जाएं। गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए चलिए, दूसरी बात यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट है। यदि आप अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स के साथ जुड़ना चाहते हो तो 3 नवंबर से नए टॉप बैच स्टार्ट हो रहे हैं। आप इनको इनरोल करना ना भूलो। इनरोल करते समय बशर्ते एक बात का ध्यान देना है, G10 कोड अप्लाई करके अनअकैडमी के साथ जुड़ना है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सिलेक्शन का संकल्प बैच ये बेहद ही खास है, आप इसको इनरोल कर लें। नवंबर 3 से स्टार्ट हो रहा है। वहीं लक्ष्य बैच फॉर CHSL आप इसको भी इनरोल कर लें, नवंबर 3 से स्टार्ट हो रहा है। MGD का बैच जो है आप इसको भी इनरोल कर सकते हैं, जो कि नवंबर 3 से स्टार्ट हो रहा है। वहीं कंप्लीट जनरल स्टडी के बैच को इनरोल कर सकते हैं, जो कि नवंबर 3 से स्टार्ट हो रहा है। वहीं पर टारगेट बैच फॉर MTS जो है नवंबर 3 से स्टार्ट हो रहा है, आप इसे इनरोल करना ना भूलें। साथ ही साथ आपको एक बात का ध्यान देना है कि अनअकैडमी ज्वाइन करते समय जो है आपको डिस्काउंट कोड जो है, चाहे प्लस सब्सक्रिप्शन लेना हो चाहे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना हो, जब भी आप अनअकैडमी ज्वाइन करने वाले होंगे तो ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप या आपका कोई दोस्त अनअकैडमी ज्वाइन करते समय G10 कोड अप्लाई करके अनअकैडमी के साथ जुड़े। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लर्नर्स को अनअकैडमी जो है अपने प्रिंटेड नोट्स जो है वो भी प्रोवाइड कर रहा है, तो आप G10 कोड अप्लाई करके जो है अनअकैडमी के साथ जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को आसान बना सकते हैं। यह आपको पता है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको डिस्काउंट देगा, वैलिड कोड है, एथराइज्ड कोड है, जहां पर आपको मैक्स डिस्काउंट मिलेगा। तो आपको G10 कोड ही अप्लाई करके अनअकैडमी के साथ जुड़ना है। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग यहाँ पर डेली करंट अफेयर पढ़ रहे हैं और करंट अफेयर की सीरीज को हम कंटिन्यू करते हैं, लेकिन करंट अफेयर में कुछ नई अपॉइंटमेंट मैं सबसे पहले अभी आपको पढ़ाता हूं। जो न्यू अपॉइंटमेंट हुई है उनको पढ़ लेते हैं 2022 में। न्यू अपॉइंटमेंट 2022 भारत के कुछ महत्वपूर्ण संवैधानिक पदों में जो है महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट जो है उनको देख लेते हैं, जो नई हुई है उनको यहां पर देख करके आगे बढ़ते हैं। स्वागत है आप सभी का, सभी लोग जरूर आ जाएं। 2022 में कौन कौन सी नई अपॉइंटमेंट हुई है। इस वीडियो को आप पता है चैनल में नहीं देख पा रहे होंगे, क्योंकि हमारी टीम के द्वारा जो है गजब का काम किया गया है। आपको पता होगा यह वीडियो जो है प्राइवेट चल रही है, सिर्फ आप लोग ही देख पा रहे हैं और मैं देख पा रहा हूं। जो लोग इसको लिंक के थ्रू जुड़ रहे हैं बस वही लोग इसके साथ जुड़ पा रहे हैं और किसी को पता ही नहीं चल रही कि क्लास कहां चल रही है। आप चैनल में देखेंगे तो चैनल में क्लास कहीं लाइव नहीं दिख रही है, मैं भी सर ऐसा ही देख पा रहा हूं। तो ये वीडियो प्राइवेट करके अभी पता है टीम ने मुझे शेयर किए, पता नहीं क्या कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं है। हाँ वही नहीं दिखा रहा रॉबर्ट, वही मुझे पता है। मुझे लगा कि इतने कम स्टूडेंट कैसे आ रहे हैं, सबको पता है।
और जिसके पास ये लिंक पहुंचेगी वो लिंक के थ्रू ही ज्वाइन कर सकते हैं, डायरेक्ट चैनल में आकर के नहीं ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको ये रखा न्यू अपॉइंटमेंट है 2022, आप इसको इनरोल करना ना भूलें। हाँ नहीं दिख रहा है रॉबर्ट, मुझे पता है। चलिए, सिर्फ आप प्लस के स्टूडेंट ही यहाँ पर, जो भी स्टूडेंट मेरे हैं वो धीरे धीरे आ रहे हैं और वो सभी आ जाएंगे। ये यूट्यूब में पब्लिक वीडियो की ही नहीं गई है। तो हम अपॉइंटमेंट के क्रम में सबसे पहले पढ़ते हैं भारत के राष्ट्रपति, सबसे महान व्यक्ति, आपको पता है भारत का पहला नागरिक होता है। तो यदि आपसे कहा जाए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अभी हाल ही में देश की प्रेसिडेंट बनाई गई हैं, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत की नई राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, और आप बताइए 2022 में भारत की कौन सी राष्ट्रपति बनी है? तो आप बोला 15वीं। कौन बनी है? तो आप बोला द्रौपदी मुर्मू। मुर्मू। अगला, वाइस प्रेसिडेंट जो है कौन बनाए गए हैं? तो आप बोलना देश के 14th वाइस प्रेसिडेंट हैं, 14वें, और इनका नाम क्या है? जगदीप धनखड़। नए बनाए गए, सारी न्यू अपॉइंटमेंट हैं। जगदीप धनखड़। बेटा फैक्ट में रहते हैं, फिर ज्यादा वो हो जाता है। अगला, यदि आपसे कहा जाए देश के प्रधानमंत्री जो हैं, ये तो पहले से बनाए गए थे, आपको पता ही है, कौन से नंबर के हैं? तो आप बोलना 15th। कौन है? तो आपको पता है नरेंद्र मोदी। ये नई अपॉइंटमेंट नहीं है, लेकिन मैंने कहा चलो जब सब नाम लिख रहा हूं तो ये भी लिख देता हूं। ये जरूर याद रखना, 15वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं, 15वें नंबर की ही समय जो है राष्ट्रपति हैं। दोनों पॉइंट एक जैसे हो गए। अब नहीं, ब्लर नहीं दिखेगा, परेशान मत हो, थोड़ा देर ठहरो, बिल्कुल क्लियर दिखेगा। स्क्रीन को ऐसे करो फोल्ड, और अपनी जो है जो सेटिंग में जाकर के अपनी जो है वो क्या बोलते हैं, स्क्रीन का रेजोल्यूशन जो है वो सही करो, तो बिल्कुल क्लियर दिखेगा मेरी लिखावट, बिल्कुल क्लियर लिखावट दिखेगी। अब यहां पर आ जाओ, भारत के इस समय जो है, यदि आपसे कहा जाए सीजीआई जो है, ये भी एक संवैधानिक पद है, आपको बताने 49 सीजीआई जो है कौन बनाए गए हैं? तो आप बोलना यू ललित, उदय, उमेश, ललित। मैं सीधे सीधे सारे लिख रहा हूं, छोटे भी लिखूंगा, ठीक है। अगला जो है 50वें कौन होंगे? तो आपको ये भी याद रखना है 50वें कौन होंगे। तो आप बोलना डी वाई जो है चंद्रचूड़। सभी लोग जवाब दो जिनको पता है। अब यदि आपसे कहा जाए देश के नए अटॉर्नी जनरल जो है कौन बनाए गए हैं, और ये कौन से नंबर के अटॉर्नी जनरल हैं, ये भी ध्यान देना। तो आप बोलना, ये देखो 49वें और 50वें देश के अटॉर्नी जनरल जो है कौन से नंबर के हैं? तो आप बोलना 14th है, 14वें नंबर के हैं, और इनका नाम क्या है? तो आर वेंकटमणि, आर वेंकटमणि। वेंकटमणि। आगे आ जाओ, यदि आपसे कहा जाए अभी हाल ही में जो है हमारे देश के अटॉर्नी जनरल के नीचे एक पद होता है जिसको बोलते हैं सॉलिसिटर जनरल। तो ये देखो, ये तो ऑलरेडी है, पहले से इन्हीं के अधीन होते हैं, कोई संवैधानिक पोस्ट नहीं है। सॉलिसिटर जनरल कौन है? तो आप बोलना तुषार मेहता, इन्हीं के असिस्टेंट होते हैं, और इनका नाम क्या है? तुषार मेहता। तो ये पहले से अपॉइंटेड है। अभी जो स्टार लगा रहा हूं, जो जो नई अपॉइंटमेंट हुई है, देखो यहां पर स्टार लगा रहा हूं। देश का देखो, ये जो है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मिले हैं, प्रेसिडेंट ऑफ, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ, सीजीआई भी नए मिले हैं, और अटॉर्नी जनरल भी नए मिले हैं। तो ये नोट कर लेना, ये भी आपको नोट करने हैं दोनों पॉइंट। आगे चलें, नहीं अटॉर्नी जनरल देश के 14th हैं, 14वें अटॉर्नी जनरल हैं। यहां पर आ जाओ, अब आगे आ जाओ। अब यदि आपसे कहा जाए हमारी जो राज्यसभा है, भाई संसद की जो बात कर लेते हैं, संसद, राज्यसभा, राज्यसभा के चेयरपर्सन जो है कौन बनाए गए हैं? मैं सीधे कहूं, राज्यसभा के सभापति जो है कौन बनाए गए हैं? राज्यसभा को नए सभापति मिले हैं, तो उनका नाम क्या है? तो आप बोला देश के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के सभापति होते हैं। बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, तो उनका नाम याद रखना, जगदीप धनखड़ साहब।
ठीक है, राज्यसभा के चेयरपर्सन। अगला यदि आपसे कहा जाए यहां पर राज्यसभा के जो है, यदि आपसे कहा जाए डिप्टी चेयरमैन जो है कौन है, ये देखो बहुत ही पुराना नाम है, मैं लिख दे रहा हूं, उपसभापति। तो हरिवंश, यदि आपसे कहा जाए हरिवंश नारायण सिंह, ये हैं उपसभापति। उपसभापति कौन है, तो हरिवंश नारायण सिंह। यदि आपसे पूछा जाता है तो आप इसका राइट आंसर देंगे। हरिवंश नारायण सिंह। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। यदि आपसे कहा जाए देश में, इसी प्रकार से यदि मैं बात करूं कि राज्यसभा के महासचिव जो है कौन है, महासचिव, देखो ये ऐसे सवाल आते हैं, महासचिव पे सवाल जो है राज्यसभा पे आ चुका है, उपसभापति पे, यदि आपसे कहा जाए डिप्टी चेयरमैन पे सवाल आ चुका है, और सभा महासभापति का मतलब होता है सेक्रेटरीट, सेक्रेटरी जो है कौन है। यदि आपसे कहा जाए राज्यसभा के इस समय जो है महासचिव जो है कौन है, तो प्रमोद चंद्र मोदी साहब हैं। नई अपॉइंटमेंट है, सारी की सारी लिख रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, अगला यहां पर यदि आपसे कहा जाए इसी प्रकार से राज्यसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन कौन है, लीडर ऑफ अपोजिशन कौन है भाई। जैसे आपके लोकसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं, उसी प्रकार राज्यसभा में विपक्ष के नेता होते हैं, उनका नाम क्या है। इस समय जो है कांग्रेस के अध्यक्ष जो है मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं। अभी उन्होंने रिजाइन नहीं दिया, जब देंगे तब बात की बात है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो है, जो कि अभी कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए हैं, यही पता राज्यसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन है। नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहां पर आ जाओ छोटे भाइयों लोकसभा के बारे में। यदि आपसे कहा जाए कि लोकसभा के अध्यक्ष जो है कौन है, तो आपको पता है 17वीं लोकसभा है, 17th लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो उनका नाम है ओम बिरला साहब। अब लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन है, ये आपस में एक दूसरे को जो है अपना रिजिग्नेशन देते हैं, उपाध्यक्ष, जिसको आप लोग डिप्टी स्पीकर बोलते हैं। यहां पर पद स्पीकर का होता है, तो इसलिए इसको डिप्टी स्पीकर बोलते हैं। ठीक, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। तो डिप्टी स्पीकर कौन है, यदि आपसे कहा जाए कमेंट में बताओ। यदि आपसे कहा जाए कि हमारे जो है लोकसभा के डिप्टी स्पीकर कौन है, मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा। अगला यदि आपसे कहा जाए हमारी लोकसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन जो है, यदि आपसे कहा जाए लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वह कौन है, तो आप बोलोगे अधीर रंजन चौधरी राज्यसभा में, मल्लिकार्जुन खड़गे, और यहां पर कौन है, तो अधीर रंजन चौधरी। चौधरी। अब यदि आपसे कहा जाए कि लोकसभा का सचिव, जैसे ये लोकसभा के महासचिव, ये मतलब सीनियर मोस्ट जो है सरकारी अधिकारी होते हैं, जैसे प्रमोद चंद्र मोदी राज्यसभा में, वैसे यदि आपसे कहा जाए कि महासचिव जो है लोकसभा में कौन है, महासचिव, महासचिव जो है कौन है, तो आपको पता है उत्पल कुमार सिंह। लास्ट ईयर ये क्वेश्चन सीजीएल में आ चुका है, उत्पल कुमार सिंह पे। कि लोकसभा के यदि आपसे कहा जाए महासचिव कौन है, सेक्रेटरीट कौन है, तो आप बोलना उत्पल कुमार सिंह। और राज्यसभा के कौन है, तो प्रमोद चंद्र मोदी। प्रमोद चंद्र मोदी, दोनों का नाम नोट कर लेना, यहां पर डबल स्टार लगा दे रहा हूं। जनरली लोगों को यही नाम नहीं याद होते हैं, बाकी पूरा पेज याद होगा। ठीक है, बिल्कुल सही। तो यदि आपसे कहा जाए कि, यदि आपसे कहा जाए, गरिमा बिल्कुल सही बोल रही है, कि जो डिप्टी स्पीकर है हमारे लोकसभा के, उनका नाम क्या है, तो थुम्बदरई, थुम्बदरई। ठीक है, तो नोट करो ये फटाफट, राज्यसभा और लोकसभा। अब एक सवाल छोटे भाइयों यदि मैं पूछ दूं कि राज्यसभा का यदि आपसे कहा जाए सत्ता दल का नेता कौन है, यदि आपसे कहा जाए राज्यसभा का सत्ता पक्ष का नेता कौन होता है, जैसे आपको पता है लोकसभा के सत्ता पक्ष के लीडर प्रधानमंत्री होते हैं, तो यदि आपसे कहा जाए सत्ता पक्ष का लीडर जो है कौन होता है, तो यहां पर जो सत्ता पक्ष के लीडर हैं वह पीयूष गोयल साहब हैं। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर ये किस तरीके से, लिखो जल्दी फटाक से, इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूं, हीरो मत बनो। अब देखो तुम्हें सारा कुछ कंटेंट याद है, लेकिन तुम लोग जो याद है उसी पे जोड़ दोगे। अब यहां पर इस पे जोड़ दो, राज्यसभा के उपसभापति कौन है, तो हरिवंश नारायण सिंह, इनका नाम याद रखना है। राज्यसभा के महासचिव कौन है, तो प्रमोद चंद्र मोदी का नाम याद रखना है। राज्यसभा के यदि आपसे पूछा जाए लीडर ऑफ अपोजिशन, विपक्ष का नेता कौन है, तो मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम याद रखना है। देखो ये आपको दोनों नाम याद थे, लोकसभा स्पीकर, लोकसभा के डिप्टी स्पीकर। लोकसभा के ये लीडर ऑफ अपोजिशन आपको याद थे, लोकसभा का महासचिव कौन है ये जरूर याद रखना, उत्पल कुमार सिंह है।
जो सरकारी अधिकारी होते हैं। थुम्बुदरई, थुम्बुदरई, क्या बात कर रहे हो, कुछ दिख नहीं रहा? ऐसा हो ही नहीं सकता कि दिख नहीं रहा है। तुम तो मेरे यार स्टूडेंट हो, ये बहुत अच्छा तरीका है कि बताओ, आज अनअकैडमी की टीम ने मेरी पता है वीडियो ही पब्लिश नहीं की है। ऐसे मेरी कल की भी वीडियो भी पब्लिश नहीं हुई थी। बताइए, देख रहे हो? कमाल की स्टोरी है ना ये। मतलब यूट्यूब में क्लास इसलिए मैं ले रहा हूं ताकि और लोग आए। हाँ, और यहां पर बताओ यूट्यूब की वीडियो भी पब्लिश नहीं है। सेक्रेटरी मतलब महासचिव। अरे छोटा नहीं दिखेगा, आप अपनी स्क्रीन को ऐसे करो, जैसे आप अपने फोन की स्क्रीन को इस तरीके से हॉरिजॉन्टल करो, और ये कमेंट बंद करो, और फिर इस तरीके से देखो, बिल्कुल क्लियर दिखेगा, सॉलिड दिखेगा 100%। ऐसे लो और इस तरीके से स्क्रीन करो, देखो उस कैमरे में भी दिख रहा होगा बिल्कुल क्लियर। आप लोग पता है फोन ही को गलत तरीके से पकड़े हो। कमेंट बंद कर दो और उस तरीके से देखो, और बस शांति से बैठ करके पढ़ाई करो। बस 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 अभिनय बाबू, सारा खेल वही है। इतना ज्यादा होता है, मैं तो भैया इतना सरकारी नौकरियों में टेंशन नहीं है जितनी पता है प्राइवेट संस्थाओं में पॉलिटिक्स चलती है। यहां पर आओ, यहां पर आओ छोटे भाइयों। यदि आपसे कहा जाए, अब हम एक बॉडी है, यदि आपसे कहा जाए इलेक्शन कमीशन की बात कर लेते हैं, इलेक्शन कमीशन की बात कर लेते हैं, इसके महत्वपूर्ण पदों में कौन कौन से लोग अपॉइंटेड हैं, सुनना यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर सवाल जो है ये पूछा गया था, देखना मैं भी बताता हूं। इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन में यदि आपसे कहा जाए कि हमारे देश के चीफ इलेक्शन, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, कमिश्नर जो है वो कौन है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो कौन है? तो आप उनका नाम नोट करना, राजीव कुमार है। कौन से नंबर के? तो आप बोलना 25th। ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। दूसरा, यदि मैं आपसे कहूं कि इलेक्शन कमिश्नर कौन कौन से हैं, मतलब निर्वाचन आयुक्त जो है कौन कौन से हैं, इलेक्शन कमिश्नर जो है ये कौन कौन से हैं? तो आप बोलना यहां पर अनूप चंद्र पांडे, ये दोनों उनके, अनूप चंद्र पांडे जो है इलेक्शन कमिश्नर है, वो मुख्य है, ये अनूप चंद्र पांडे जो है ये इलेक्शन कमिश्नर है। दूसरा नाम यदि आपसे कहा जाए इलेक्शन कमिश्नर के रूप में जो है कौन है, तो उनका नाम क्या है? अनूप कुमार पांडे जो है। ठीक है, तो आप बोलोगे यहां पर अजय, अजय करके एक नाम है, उनका नाम है अजय हाड़ा को बनाया गया है, अजय। ठीक है, अब यहां पर आ जाओ कि हमारे देश में जो है डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर जो है कौन है, यही सवाल पूछा गया था सीजीएल में। डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर, कि जो ये इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनका डिप्टी भी होते हैं, उपचुनाव आयुक्त कौन कौन से हैं। और लास्ट ईयर ये सवाल आया था और मैं इस बार पढ़ा दे रहा हूं, डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर जो है कौन कौन से। तो डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर जो है मतलब कि ये इलेक्शन कमिश्नर के अधीन काम करते हैं। देखो हमारी बॉडी में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, दो यहां पर इलेक्शन कमिश्नर होंगे, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक ये है और दो ये हैं। बाकी डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर कई होते हैं, कुछ नए हैं उनका नाम जान लो। एक तो नाम है आर के गुप्ता, क्या है? उपचुनाव आयुक्त। यदि आपसे कहा जाए इस समय देश के उपचुनाव आयुक्त जो है कौन है, ऊपर वाले का हिंदी में मतलब है, देखो मैं लिख रहा हूं, सुन लो, पहली बार आप लोग सुन रहे होगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। इलेक्शन कमिश्नर का मतलब होता है जो दो हैं उनका नाम है, यदि आपसे कहा जाए निर्वाचन आयुक्त। अब मैं तीसरा लिख रहा हूं उपचुनाव आयुक्त, जो ये मैंने नीचे लिखा, अब इसके बारे में आपको मैं बता रहा हूं। अब उपचुनाव आयुक्त में कौन कौन से हैं, तो एक आर के गुप्ता, आर के गुप्ता के अलावा दूसरा नाम कौन है, तो उमेश सिन्हा, उमेश सिन्हा। तीसरा नाम कौन सा है यदि आपसे कहा जाए डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर का, तो चंद्रभूषण कुमार, सुदीप जैन और चंद्रभूषण कुमार।
चंद्रभूषण कुमार। तो अब देखो यहां पर इनका नाम भी आपको याद रखना, लास्ट ईयर सीजन में इन्हीं का नाम पूछा गया था, डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर का नाम पूछा गया था। पुलकित कराऊंगा बेटा, बिल्कुल क्यों नहीं कराऊंगा। मतलब कि लीडर ऑफ राज्यसभा, लीडर ऑफ राज्यसभा पीयूष गोयल, इंग्लिश में उसको बोलेंगे लीडर ऑफ राज्यसभा। रुपए क्लियर हुआ यार। बशर्ते ये बताओ कि इस वीडियो को आप लोग पता है अपने दोस्तों तक नहीं शेयर कर रहे हो, ताकि वो लोग तो जुड़ सकते हैं। मुझे को शेयर करना पड़ेगा। कुछ लोग तो बेचारे तो ये नोट कर लेना पुलकित बाबू, आगे आ जाओ। आगे आ जाओ। नोट कर लिया आपने। हमारे देश के जो है यहां पर एक और महत्वपूर्ण पद होता है कैग। यदि आपसे कहा जाए कंट्रोलर, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कैग। यदि आपसे कहा जाए यहां पर हिंदी में इसको बोलते हैं नियंत्रक एवं महालेखा, महालेखा परीक्षक। अंग्रेजी भाषा में इसका मतलब, हिंदी भाषा में इसका मतलब होता है। इस समय देश में यदि आपसे कहा जाए हमारे 14th जो है कैग भी हैं, और इनका नाम क्या है, तो आप बोलना गिरीश चंद्र मुर्मू। यदि आपसे कहा जाए इस समय हमारे देश के कैग कौन है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू साहब हैं। ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू साहब हैं, नोट कर लेना। ठीक है, यदि आपसे परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है तो आपको याद रखना। अब आ जाओ आगे। हमारे देश में जो है यदि आपसे कहा जाए जो आर्म फोर्सेज हैं, उनकी हम बात कर लेते हैं। अब हमारे जो आर्म फोर्सेज हैं उनके हेड जो है कौन है। यदि आपसे कहा जाए हमारे देश में कमांडर इन चीफ जो है कौन है, तो सभी सेनाओं के यदि आपसे कहा जाए कमांडर इन चीफ जो है कौन है, तो आप उनका नाम बताओगे द्रौपदी मुर्मू। दूसरा यदि आपसे कहोगे कि हमारे जो है यदि आपसे कहा जाए सेकेंड सीडीएस जो है कौन बनाए गए हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। हमारे देश के नए सीडीएस कौन बनाए गए, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तो आप बोलना अनिल चौहान बनाए गए हैं। अनिल चौहान, देश के सेकेंड सीडीएस अनिल चौहान। ठीक है, अब यदि आपसे कहा जाए इनके अलावा, यदि आपसे मैं कहूं कि हमारे देश के वायुसेना अध्यक्ष जो है, यदि आपसे कहा जाए एयर फोर्स चीफ जो है, या एयर चीफ मार्शल जो है वो कौन है, वायुसेना के चीफ, तो आप बोलना विवेक राम चौधरी। ये कौन से नंबर के चीफ हैं, तो आप बोलना 27वें नंबर के। अगला
यदि आपसे कहा जाए हमारी नेवी के चीफ जो है कौन है, नेवी चीफ जो है वो कौन है, तो आप बोलना आर हरि कुमार। कौन से नंबर के? एयरफोर्स चीफ जो है 27वें नंबर के हैं और नेवी चीफ जो है 25वें नंबर के हैं। अगला, यदि मैं कहूं आपसे कि हमारे देश के, ठीक है, यदि आपसे कहा जाए मिलिट्री चीफ जो है कौन है, जनरल हमारी जो है, यदि आपसे कहा जाए जो थल सेना होती है उसके चीफ जो है कौन है? हैप्पी छठ पूजा। यदि आपसे कहा जाए हमारे देश के मिलिट्री चीफ जो है वो कौन है, उनका नाम बताएं, तो आप बोलना लेफ्टिनेंट जनरल जो है उनका नाम क्या है, आप बोलना मनोज पांडे। और ये मनोज पांडे जो है कौन से नंबर के हैं, तो आप बोलना कि ये देखो हमारे नेवी के चीफ 25वें नंबर के हैं, एयरफोर्स के चीफ 27वें नंबर के हैं, और मनोज पांडे कौन से नंबर के हैं, यदि आपसे पूछा जाए सवाल। तो यदि आपसे कहा जाए इस समय हमारे थल सेना के अध्यक्ष जो है वो कौन से नंबर के हैं, ये नोट करो। एयरफोर्स चीफ जो है 27वें नंबर के हैं, ठीक है। नेवी चीफ जो है इस समय 25वें नंबर के हैं, और मिलिट्री चीफ जो है 29 नंबर के, 29वें नंबर के, और इनका नाम क्या है, तो आप बोलना मनोज पांडे, ठीक है। यदि आपसे कहा जाए नेवी चीफ का नाम कौन क्या है, तो आर हरि कुमार। यदि आपसे कहा जाए कि हमारे जो एयरफोर्स चीफ है तो विवेक राम चौधरी। सीडीएस जो है वो कौन है, तो आप बोलना अनिल चौहान, चौहान। और हमारी जो है आर्मी की सभी सेनाओं के कमांडर के रूप में कौन है, तो हमारे देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। इंपॉर्टेंट सवाल है, नोट कर लो। जब ये परीक्षाओं में सवाल आते हैं तभी समझ में आते हैं, अभी नहीं समझ में आएंगे। आगे आ जाओ, करंट अफेयर में चलते हैं। कुछ अपॉइंटमेंट मैंने बता दी, मेजर अपॉइंटमेंट, और अभी आगे भी बताऊंगा। मैंने देखो यहां पर यह भी बता दिया, ध्यान से पढ़ लेना छोटे भाइयों, कि इलेक्शन कमीशन के साथ साथ मैंने यहां पर डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर भी बता दिए। और लास्ट टाइम जो है डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर से सवाल आए थे, ठीक है। डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर कौन कौन से हैं, मतलब इलेक्शन कमिश्नर के अंदर जो है डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, आर के गुप्ता, उमेश सिन्हा, तो ये बोल देना उमेश, आर के, सुदीप और चंद्रा। नोट कर लिया आपने? आगे चले, एक सवाल यहां से आपके हर शिफ्ट में आएगा लगभग, अभी जितने मैंने नाम लिखवाए, बाकी आपको आगे लिखवाता रहूंगा। आगे आ जाओ, हम लोग यहाँ पर करंट अफेयर पे सीधे कूदते हैं, छलांग मारते हैं, फिर उसके बाद हम आर्ट एंड कल्चर भी थोड़ा सा देखेंगे। बहुत अजीब लगता है यार मुझे, देख रहे हो तुम लोग कि मेरी क्लास है 12 बजे, 2 दिन पहले मेरे पास लिंक आ गई और क्लास अभी तक पता पब्लिकली नहीं हुई है। प्रिया, वो एक्चुअली में बच्चे सीधे चैनल पे पहुंचते हैं, वो ओपन नहीं हो रहा होगा ना किसी किसी का लिंक से। इशू ये है ना, देख लो तुम लोग। पता है ये है, सबको ये लग रहा है ना कि तुम्हारा जीतू भैया भी अब मतलब कि वो हो जाए, बिखर जाए, टूट जाए। और पता नहीं लोग, पता है यहाँ पर ऐसे जो चलता नहीं आदमी उसको बहुत प्रमोट करता है। अपना अपना फेवरेटिज्म इतना ज्यादा दिखने को मिल रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अरे टीम को तो मैं कल कहूंगा ना, कल कल रुक जाओ, अभी आज संडे है तो मुझे कुछ नहीं बोलना है। अभी हाल ही में यदि आपसे कहा जाए, एक हमारा करंट अफेयर हम लोग पढ़ते हैं, बताओ लिंक कहीं है ही नहीं, पब्लिक में है ही नहीं ना, वो क्लास ही नहीं चल रही, वो तो तुम लोगों के पास जो लिंक नहीं क्लिक कर रहा है उसको कहां से बेचारा आ पाएगा करंट अफेयर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बच्चे तो पढ़ने के मूड में है, बच्चे इस समय नहीं पढ़ेंगे तो कब पढ़ेंगे। आगे आ जाओ। अगला यहाँ पर यदि मैं बात करूं, कुछ हम लोग पॉलिटिकल करंट अफेयर को पढ़ते हैं, फिर अलग क्षेत्र में हम लोग चलेंगे। यहाँ पर अभी हाल ही में अक्टूबर के माह पर, सितंबर के माह पर
छत्तीसगढ़, जिसकी राजधानी जो है क्या है, रायपुर है। फटाफट पढ़ना, रायपुर। छत्तीसगढ़ के जो सीएम है भूपेश बघेल साहब ने जो है नए जिले जो है बनाए हुए हैं। और टोटल यदि आपसे कहा जाए यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कितने हो गए, छत्तीसगढ़ में टोटल डिस्ट्रिक्ट जो है 33 हो चुके हैं। और यदि आपसे कहा जाए यहाँ के सीएम कौन है, भूपेश बघेल। अभी हाल ही में भूपेश बघेल साहब ने जो है छत्तीसगढ़ राज्य में जो है नए जिले जो है बनाए हुए हैं। यदि आपसे कहा जाए नवगठित जिले जो है यहाँ पर बनाए गए हैं। अभी हाल ही में यदि आपसे कहूं मैं करंट के समाचार पत्रों में, हमारी कौन सी सेना ने जो है अपना जो है नया जो है फ्लैग, न्यू फ्लैग जो है जारी किया है। इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स किसने जारी किया है, तो हमारी नेवी ने जो है अपना न्यू फ्लैग जो है जारी किया है। नेवी चीफ जो है वो कौन है, तो आप उनका नाम बताओ, आर हरिकुमार है। कौन से नंबर के नेवी चीफ हैं, फिर से मैं बोल रहा हूं आप सबसे, ये कौन से नंबर के नेवी चीफ हैं, आर हरिकुमार। तो आप बोलना यह जो है 25वें नंबर के नेवी चीफ हैं, 25th। एयरफोर्स वाले 27वें नंबर के हैं और 29वें नंबर के वो हैं। नेवी के चीफ 25वें नंबर के हैं। नया फ्लैग जो है किसने जारी किया है, तो आपको करना 17th जो है, यदि आपसे कहा जाए प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन जो है, प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन जो है वह कहां पर होने वाला है, तो बहुत ही सिंपल सवाल है, इंदौर शहर में होने वाला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आपकी आगामी परीक्षा के लिए। अगला सवाल यहां पर यदि आपसे कहा जाए आयोजन कब होगा, तो आपको पता है जनवरी 2023 में होगा। कब होगा, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। आगे आ जाइए, परिवार यदि आपसे कहा जाए, परिवार यदि आपसे कहा जाए कल्याण कार्ड जो है, परिवार कल्याण कार्ड जो है यदि आपसे कहा जाए किसने ये शुरू किया है, उत्तर प्रदेश राज्य ने शुरू किया है। कितने नंबर हैं परिवार कल्याण कार्ड में, यदि आपसे कहा जाए ये जो कार्ड बनेगा तो आप बोलना 12 नंबर का होगा। यदि आपसे कहा जाए 12 नंबर का ये जो है कार्ड बनाया जाएगा, 12 अंकों का होगा। अगले सवाल पे आ जाएं। अभी हाल ही में यदि आपसे कहा जाए, ठीक है, यदि आपसे कहा जाए चंडीगढ़, चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम जो है क्या कर दिया गया है, तो आप बोलना सरदार भगत सिंह कर दिया गया है, शहीद भगत सिंह कर दिया गया, सरदार नहीं शहीद भगत सिंह कर दिया गया है। करंट के समाचार पत्रों में फटाफट नोट करो, जल्दी जल्दी जो दिमाग में क्वेश्चन नया मिले उसको तुरंत सेट करते जाओ, ठीक है। तो 12 नंबर जो है यहां पर अब इस कार्ड में होंगे। आगे आ जाओ। यदि आपसे कहा जाए, एक छोटा सवाल है कि पंचप्रण लेने का आह्वान जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था, यदि आपसे कहा जाए नरेंद्र मोदी किस वर्ष तक जो है विकसित राष्ट्र बनाने के लिए जो है 15 अगस्त को, 15 अगस्त यदि आपसे कहा जाए 2022 को पंचप्रण जो है, पंच प्रण लेकर के आए थे कि 5 आपको प्रण करने हैं और साथ ही साथ भारत को कब तक विकसित राष्ट्र बनाने की बात है, तो आप बोला इंडिया का टारगेट है कि हम 2047 तक जो है डेवलप्ड कंट्री बन जाएं, डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री बन जाएं, पूरी तरीके से विकसित राष्ट्र हमें बनाने का टारगेट कब का है, तो आप बोलना पंच प्रण के आधार पर भारत को डेवलप्ड कंट्री बनाने का टारगेट जो है वह कब तक का है, तो आप बोलना 2047 तक का है। आगे आ जाओ। यहां पर यदि आपसे कहा जाए हमारे देश में 15 अगस्त जो मनाया गया ये कौन सा इंडिपेंडेंस डे, यदि आपसे कहा जाए कौन सा स्वतंत्रता दिवस था, इंडिपेंडेंस डे, तो आप बोलना 15 अगस्त 2022 जो है, यदि आपसे पूछा जाए तो आप बोलना 76वां ये जो है इंडिपेंडेंस डे था, ठीक है। यदि आपसे कहा जाए 76वां, और यदि आपसे कहा जाए कि यह जो है आजादी के कितने वर्ष पूरे हो चुके हैं, यदि आपसे इस दिन भारत को आजादी के कितने वर्ष पूरे हो चुके हैं, तो 75 साल की वर्षगांठ बनाई है, 75 साल पूरे हो चुके हैं। यदि आपसे कहा जाए कि 15 अगस्त को इस साल 15 अगस्त 2022 को यदि आपसे कहा जाए कि सर्वोच्च सम्मान जो है पीस टाइम का हाईएस्ट गिलिंट्री अवार्ड जो है, हाईएस्ट गिलिंट्री अवार्ड सेकंड हाईएस्ट, पहला अशोक चक्र होता है, दूसरा कीर्ति चक्र होता है। कीर्ति चक्र जो है किसे प्रदान किया गया है, यदि आपसे कहा जाए 15 अगस्त को कीर्ति चक्र जो है 2022 में, अभी अगस्त का महीना निकला था, कीर्ति चक्र जो है ये सेकंड हाईएस्ट गिलिंट्री अवार्ड है, दूसरे नंबर का अशोक चक्र के बाद, जो कि शांति काल में दिया जाता है। किसे प्रदान किया गया है, नायक देवेंद्र प्रताप सिंह को दिया गया है। यदि आपसे कहा जाए नायक देवेंद्र प्रताप सिंह को जो है कीर्ति सम्मान से, नायक देवेंद्र यदि आपसे कहा जाए प्रताप सिंह को कीर्ति पुरस्कार से नवाजा गया है, करंट के समाचार पत्रों में। यदि आपसे कहा जाए अभी हाल ही में अगस्त के महीने पर 10 अगस्त को यदि आपसे कहा जाए बिहार के सीएम जो हैं,
बिहार के सीएम जो हैं नीतीश बाबू ने, नीतीश कुमार ने जो है, यदि आपसे कहा जाए नीतीश कुमार ने जो है 8वीं बार जो है 8 टाइम जो है 8वीं बार जो है सीएम बने हैं। यदि आपसे कहा जाए बिहार के सीएम जो है कितनी बार बने हैं, तो 8वीं बार बने हैं। अभी हाल ही में यदि आपसे कहा जाए असम और किस राज्य के बीच जो है, यदि आपसे कहा जाए सीमा विवाद का समझौता हुआ, तो असम अरुणाचल के बीच हुआ है और असम मिजोरम के बीच हुआ है। अगला यदि आपसे कहा जाए दी क्रिमिनल, यदि आपसे कहा दी क्रिमिनल, यदि आपसे कहा जाए दंड प्रक्रिया अधिनियम जो है, दी क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट जो है, दी क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट जो है कब लाया गया है, तो 4 अगस्त 2022 को लाया गया। यदि आपसे कहा जाए कि दंड प्रक्रिया जो है, अगला सवाल यदि आपसे कहा जाए यहां पर अभी हाल ही में जो है, यदि आपसे कहा जाए अभी हाल ही में डॉक्टर बी आर अंबेडकर कौन डिस्ट्रिक्ट जो है किस राज्य ने डिक्लेयर किया? डॉक्टर बी आर अंबेडकर डिस्ट्रिक्ट जो है डिक्लेयर किया है। तो आप बोलना डॉक्टर बी आर अंबेडकर डिस्ट्रिक्ट जो है, आंध्र प्रदेश ने अपने एक जिले का नाम बदला है, आंध्र प्रदेश ने। और आंध्र प्रदेश के उस जिले का नाम क्या था, तो आपको याद रखना है कौन सीमा डिस्ट्रिक्ट। कौन सीमा डिस्ट्रिक्ट का नाम जो है किस राज्य ने, कौन सीमा डिस्ट्रिक्ट, उसका नाम है कौन सीमा डिस्ट्रिक्ट, और इसका नाम बदल करके क्या कर दिया है, डॉक्टर बी आर अंबेडकर डिस्ट्रिक्ट कर दिया है, नया जिले के नाम पर किया है। अगले सवाल पे आ जाएं। चलिए नोट कर लिया आपने, कौन सीमा डिस्ट्रिक्ट जो है, ये नया करंट का सवाल है कि अभी हाल ही में बी आर अंबेडकर के नाम पर जिला बनाया गया है। पंचप्रण का टारगेट क्या है कि हमें भारत को 2047 तक जो है डेवलप्ड कंट्री जो है डिक्लेयर करना है। कौन सीमा डिस्ट्रिक्ट, उसका नाम ही है कौन सीमा, कौन सीमा जैसे कोने की सीमा, तो उसका नाम ही है कौन सीमा डिस्ट्रिक्ट। आगे आ जाओ, नाम बदला गया है। अभी हाल ही में यदि आपसे कहा जाए वेस्ट बंगाल ने अपने जो है प्रशासन की सुविधा के दृष्टिकोण से जो है 7 न्यू डिस्ट्रिक्ट जो है बनाए हैं। तो यदि आपसे 7 नए जिले जो है इसने बनाए हैं, बड़े जिले बन रहे हैं भाई, ठीक है। कहीं पर जिलों के नाम बदल रहे हैं, कहीं पर नए जिले बन रहे हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य में 33 जिले हो गए हैं, वेस्ट बंगाल राज्य में जो है कितने जिले बना दिए गए, 7 न्यू डिस्ट्रिक्ट के साथ जो है टोटल जो है वेस्ट बंगाल में जिलों की संख्या जो है कितनी हो चुकी है, तो 30 हो चुकी है। यदि आपसे कहा जाए यहाँ की सीएम का नाम बताने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ की गवर्नर जो है इस समय कौन है, तो ला गणेशन साहब है, ला गणेशन, क्योंकि जगदीप धनखड़ साहब यहीं के पता है वो थे, गवर्नर थे जिनको भारत का उपराष्ट्रपति बना दिया गया है। हाँ यस, कौन सीमा डिस्ट्रिक्ट उसका नाम है, कौन सीमा जिले का नाम बदल करके डॉक्टर बी आर अंबेडकर डिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, बी आर अंबेडकर के नाम पर। यदि आपसे कहा जाए अभी हाल ही में, यदि आपसे कहा जाए क्या हो गया, एक तो बड़ा, इससे बढ़िया तो मैं स्पेशल क्लास कर लेता। क्लास ही हाइड में चल रही है, चलो कोई बात नहीं, यही होता है कई बार ना, वक्त का पहिया है, मेहनत करनी चाहिए। अगला यहां पर आपको पता है कारगिल दिवस जो है हर साल कब होता है, तो आपको पता है 26 जुलाई को होता है।
कारगिल जो है हमने जो हासिल किया था, यदि आपसे कहा जाए किस ऑपरेशन से, तो ऑपरेशन विजय। अभी हाल ही में चर्चाओं में इसलिए कारगिल है, यदि आपसे सवाल आ जाए कि ऑपरेशन विजय जो है किससे संबंधित है, तो कारगिल से संबंधित है। चर्चाओं में यह है कि कारगिल क्षेत्र में एक, यदि आपसे कहा जाए पॉइंट पड़ता है 0.5140, ठीक है, इसको बाद में ऑपरेशन विजय से पाया गया था। इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया, तो आप बोलना गन हिल कर दिया गया। इसका यदि आपसे कहा जाए नया नाम क्या कर दिया गया है, तो न्यू नेम जो है यहां पर गन हिल कर दिया गया है। 0.5140 का नाम बदल करके जो है गन हिल कर दिया गया है। वेस्ट बंगाल के गवर्नर है ला गणेशन स्वास्थ्य। ठीक है, अगले सवाल पे आ जाते हैं। यदि आपसे कहा जाए अभी हाल ही में चर्चाओं में रहा नामसाई डिस्ट्रिक्ट, ये नामसाई जिला जो है इसको लेकर के सीमा का विवाद समझौता हुआ है, किसके किसके बीच, तो आप बोलना असम और अरुणाचल के बीच। नामसाई डिक्लेरेशन उसका नाम दिया गया, असम और अरुणाचल के बीच। ये नामसाई जिला जो है यदि आपसे कहा जाए कहां पर पड़ता है, तो आप बोलना यह अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। यदि आपसे कहा जाए नामसाई डिक्लेरेशन जो है किससे संबंधित है, तो यह अरुणाचल प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है और यह जिला जो है अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। आपको याद रखना इन दोनों से संबंधित है। अगला जो है यदि आपसे कहा जाए 100 वर्ष पूरे होने पर किस विधानसभा ने जो है, ठीक है, शताब्दी स्मृति स्तंभ जो है लगाया हुआ है। हंड्रेड ईयर कंप्लीट होने पर यदि आपसे कहा जाए शताब्दी यदि आपसे कहा जाए लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा, किस राज्य की लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा जो है शताब्दी यदि आपसे कहा जाए स्मृति स्तंभ जो है वो लगाया गया है, तो आप बोलना बिहार ने। बिहार के अभी हाल ही में 100 साल पूरे होने पर बिहार विधानसभा में जो है शताब्दी को लेकर के यदि आपसे कहा जाए स्मृति स्तंभ का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, यदि आपसे कहा जाए कि हमारा जो है इस समय मणिपुर के जो गवर्नर है ना स्वागता, उन्हीं को यहां का एडिशनल चार्ज जो है दिया गया है। क्लियर है साहब, कोई दिक्कत यहां पर? तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि देखो ये क्लास लाइव नहीं चल रही है। आज 9 बजे वाली क्लास होगी और 9 बजे वाली क्लास में आप पहले पहुंच जाना, क्लास को नोटिफाई कर लेना, वीडियो को लाइक कर दो। तुम सभी लोग आ चुके हो, मुझे बड़ी खुशी मिली। और बाकी हम लोग टॉपिक कल पढ़ेंगे। तो जो ये नए टॉपिक हैं इनको जरूर जो है मैंने जो बताए हैं करंट के, इनको भी आप लोग 25-30 क्वेश्चन, ये महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट मैंने पढ़ाई है, इनको नोट कर लेना, याद कर लेना। चलो आज के लिए थैंक यू, इतना ही रखते हैं। कल फिर मिलते हैं साई उमंग के साथ 12 बजे वाली क्लास में। कल 12 बजे क्लास जो है अनअकैडमी एसएससी लाइव यूट्यूब चैनल पे होगी, मैं लिंक आपको दे दूंगा पहले से। और बताओ, किसी का कोई प्रश्न है तो मुझसे पूछ सकता है। अनअकैडमी ज्वाइन करते समय अपने दोस्तों को जरूर बोलना कि G10 डिस्काउंट कोड अप्लाई करें, चाहे एसएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे बैंक हो, चाहे रेलवे हो, चाहे आईआईटी हो। ठीक है, और कोई किसी का सवाल? अरे विंस साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। विंस पूछे पूछें। आदित्य, बढ़िया से पढ़ाई करिए, डीआरडीओ का एग्जाम है आने वाला है, बहुत अच्छा करोगे। जो मेरे करंट के बूस्टर कोर्स प्रोफाइल में है उनको पढ़ लो, आर्ट एंड कल्चर का कोर्स कर लो, हिस्ट्री का कर लो, पॉलिटी चल रहा है, और इकोनॉमी का कर लो। पुरानी प्रोफाइल में मेरी जा करके पुराने कोर्सों में देख लो इकोनॉमी का कोर्स, और आपका करंट अफेयर के कोर्स के लिए जो है करंट अफेयर के बूस्टर कोर्स को मिस मत करो। पिक्चर क्वालिटी को लेकर के गुप्ता जी ऐसा नहीं था, आपने थोड़ा सा अपना रेजोल्यूशन सही नहीं किया सेटिंग में जा करके, वहां से ये पिक्चर क्वालिटी जो है अच्छी हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं है कि पिक्चर क्वालिटी में कोई इश्यू है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं छोटे भाइयों, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, खूब तरक्की करिए जीवन में। और मिलते हैं कल 12 बजे अपनी बेहतरीन सेशन में। कहां पर, तो आपको पता है अनअकैडमी एसएससी लाइव में, जहां पर हम बहुत ही बेहतरीन ढंग से जो है कंटेंट और टॉपिक को कवर करने वाले हैं। ठीक है, शशांक क्लियर, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।
और आपको एक बात बता दूं, अनअकैडमी स्कॉलरशिप टेस्ट में आप जरूर एनरोल कर लें, क्योंकि यह एक ऑल इंडिया लेवल का मॉक होने वाला है, जहां पर आपको G10 कोड अप्लाई करना है और आपको 5 करोड़ तक की अनअकैडमी स्कॉलरशिप दे रहा है। साथ ही साथ आप देख रहे होंगे कि अनअकैडमी के फर्स्ट रैंकर को लैपटॉप, सेकंड से 6 रैंकर को मोबाइल फोन, 7 to 16 रैंकर को जो है ईयरबड्स और 300 लकी विनर्स को जो है गिफ्ट वाउचर जो है प्रदान किया जाएगा। तो आप सभी लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप नवंबर 6 और यदि आपसे कहा जाए 10 सुबह 10 बजे जो है तैयार होकर के बैठ जाएं और बैंक और एसएससी के लिए आप कंबाइंड स्कॉलरशिप जो है उसको पार्टिसिपेट जरूर करें। ठीक है, अच्छा आएगा आदित्य बाबू, थोड़ा सा होता है, अभी पढ़ रहे हो और सब अच्छा हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।